अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी में ये तीन बातें होंगी वो ईमान की लज्जत से बहरांदोज होगा। एक ये कि अल्लाह और रसूल इसे सबसे ज्यादा महबूब है। दूसरा ये कि महज अल्लाह के लिए किसी से दोस्ती रखे। तीसरा ये कि उसे दोबारा काफिर बनना इस कदर नागवारा हो जैसे आग में झोंका जाना। हदीस मुबारका बुखारी शरीफ। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शहर में रात के कर्फ्यू पर मौसर अमलावरी। रात 9 बजे से ही बाजार मुकम्मल बंद हो गया। कमिश्नर पुलिस ने कर्फ्यू की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कि इक़दाम अवाम के मफाद में है, लिहाजा अवाम ताउन करे। कर्फ्यू का पहला दिन अवाम ने खुद अमलावरी का फैसला लिया। 9 बजे से कबली बाजार मुकम्मल बंद हो चुका था। एक आध अफराद वो गाड़ियां चलती नजर आई। अवाम टीवी ने हालात का जायजा लिया। पेश है एक रिपोर्ट। एड़पल्ली मंडल को कंटोनमेंट कर दिया गया और गुरुकुल स्कूल में आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। आरडीओ बोधन राजेश्वर का बयान। उन्होंने कहा कि कोरोना शिद्दत इख्तियार कर रहा है, लिहाजा अवाम एहतियाती इक़दामात पर अमल करे। एसआईओ निजामाबाद की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम व मास्कों की तकसीम। सिटी सदर इरफान खान ने बताया कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लिहाजा वबा से मुतासिर होने और लाखों खर्च करने से बेहतर है कि मास्क लगाए। अब खबरें तफसील से। रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से ही शुरू होगा। 10 बजे रात से शुरू होने वाली बात इंतहाई गलत है, लिहाजा 8 बजे तक बाजार बंद कर दे और 9 बजे तक तमाम लोग मकानों को पहुंच जाए। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद कार्तिकिया का बयान। उन्होंने कर्फ्यू की सूरत हाल का जायजा लिया। निजामाबाद कमिश्नर पुलिस कार्तिकिया ने रात के वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते हुए रात के कर्फ्यू की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर राहगीरों को जो कि कम तादाद में आ जा रहे थे, इनको पुलिस ने रोककर कर्फ्यू की पाबंदी करने की हिदायत देते हुए घरों को भेज दिया। दूसरी बार नजर आने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया। कमिश्नर पुलिस ने मुस्लिम इलाकों का भी दौरा किया और अपने पैगाम में उन्होंने लोगों से अपील की कि वो रात के कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी करे और पुलिस का ताउन करे और अपने आप को घरों तक ही महदूद कर ले। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना बिलखुसूस जिला निजामाबाद में कोरोना की वबा में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। लिहाजा हुकूमत ने इस वबा की रोकथाम के लिए रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज किया है। इस पर सख्ती से अमलावरी की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि अवाम के मफाद में है, लिहाजा अवाम को इस मामले में हुकूमत और पुलिस का ताउन करना लाजमी है। उन्होंने बताया कि इस कर्फ्यू के दौरान मेडिकल और दवाखानों के अलावा अहम खिदमात को छूट दी गई है और अहम सामानों बिलखुसूस ग़िज़ाई अजनास की मुंतकिली करने वालों को भी पुलिस नहीं रोकेगी। अलबत्ता आम पब्लिक को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस मौके पर एक सवाल का जवाब देते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि 10 बजे से कर्फ्यू की बात गलत है। अब तक इस सिलसिले में कोई अहकामात नहीं मिले हैं। रात का कर्फ्यू 9 बजे रात से ही शुरू होगा और 8 बजे से ही बाजार को बंद करना होगा और 9 बजे तक तमाम लोगों को अपने मकानों को पहुंच जाना होगा। ये सेकेंड वेव कोरोना में कुछ केसेस वगैरह बढ़ गए हैं, इसीलिए एहतियात के तौर पे तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से आज जो एक ऑर्डर आया है नाइट कर्फ्यू अमल में लाने का। इवनिंग 9 बजे से लेके रात के 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू अमल में रहेगा। इसी के लिए पूरे जगह पे पुलिस की बंदोबस्त की तैनाती की गई है। सब जगह आप देख रहे हैं पुलिस ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर सब लोग, हमारे डीसीपी साहब, अपने ट्रैफिक एसीपी, सीनियर ऑफिसर, इंस्पेक्टर और अपने एडिशनल एसपी सब लोग जो हैं, एडिशनल डीसीपी सब लोग हैं। तो पूरे निजामाबाद कमिश्नरेट लिमिट्स में भी बंदोबस्त जो है लगाया गया है। आज ये जियो आने के बाद में, गवर्नमेंट के ऑर्डर आने के बाद से हमने हर जगह पे ऐलान भी करे हैं, माइक में और गाड़ी में भी, थ्रू ऑटो, उस तरह से। और हमने लोगों को डायरेक्टली कांटेक्ट करके सोशल मीडिया के थ्रू भी कांटेक्ट किया है। मीडिया से भी, जैसे आप लोगों से भी बात अभी चल रही है, तो लोग ये जो हैं कॉपरेट करके, मेरी गुजारिश है पब्लिक से कि कॉपरेट करके ये जो नाइट कर्फ्यू है इसको आप कॉपरेट करिए, ताकि जो कोरोना का जो कोविड का जो सेकेंड वेव चल रहा है उसको कंट्रोल हम लोग मिलकर कर सकें। जो टाइमिंग है वो 9 PM to 5 AM है। 8 बजे जो है शॉप और एस्टैब्लिशमेंट क्लोज करने का इसमें है जियो के हिसाब से, और 9 बजे के बाद में पब्लिक मूवमेंट नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट कोई अगर एसेंशियल सर्विस है, एसेंशियल सर्विस जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ कुछ हैं या मेडिकल है, फार्मेसीज़ हैं,
या जो जो जैसे एसेंशियल सप्लाई है, बिजली का, पानी का, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इस तरह की चीज़ें, और जो गुड्स वगैरह का डिलीवरी है, जो गाड़ियाँ, जो सामान वगैरह आता है, क्योंकि जैसे किराना स्टोर में या दुकानों में होलसेल मार्केट में सामान आना भी जरूरी है, उसको हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। उसमें हम लोग, उसमें किसी तरह का कोई ऐसा कंडीशन नहीं है, बट पब्लिक मूवमेंट जो है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पे मतलब उठाया गया। हम कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझा के और इस तरह से कोऑपरेशन के साथ में ये कर्फ्यू को सक्सेसफुल करें। जिंदगी के लिए खतरात मोल लेने और इलाज के लिए लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है कि 10 रुपए का मास्क इस्तेमाल करें, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। एसआईओ सिटी निजामाबाद की शऊर बेदारी मुहिम, आवाम को मास्क लगाने की तरगीब दी जा रही है। इरफान खान ने कहा कि एसआईओ की जानिब से मास्क भी तकसीम किए जाएंगे। एसआईओ निजामाबाद सिटी यूनिट की जानिब से अवाम में शऊर बेदारी मुहिम की गई। ये मुहिम मुसलसल 1 हफ्ता जारी रहेगी। इस मुहिम की तफसीलात बताते हुए सिटी एसआईओ सदर इरफान खान ने बताया कि मुल्क में हालात अबतर होते जा रहे हैं। कोरोना की वबा ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और इसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। कई अमवातें सामने आ रही है और बेशुमार लोग दवाखानों में ज़ेर इलाज है। इनमें कई मौत और जिस्म की कशमकश का शिकार है। इन संगीन हालात में अवाम को चौकन्ना करने और इनमें शऊर बेदारी मुहिम चलाना वक्त की अहम ज़रूरत है। लिहाजा एसआईओ निजामाबाद ने 1 हफ्ता तवील शऊर बेदारी मुहिम का आगाज किया है। इस मुहिम के दौरान एसआईओ तमाम शहर का अहाता करेगी और अवाम में मास्क तकसीम किए जाएंगे और मास्क लगाने की तलकीन की जाएगी। इरफान खान ने कहा, इस कोरोना के मोहलिक जरासीम से बचने का वाहिद तरीका यह है कि हम अपने चेहरों पर मास्क लगा रखें और मास्क के बगैर कतई घरों से बाहर ना निकले। उन्होंने कहा कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लिहाजा इस वबा से बचने के लिए एहतियात करें और मास्क जरूर लगाएं। उन्होंने अवाम से मास्क लगाने और जिला इंतजामिया का ताउन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर एसआईओ के जिम्मेदारान नवीदुल हसन, अब्दुल नाफे, तौसीफ रहबर, मुदब्बिर खमर, खमीम मुसेब, आकिफ फराज, अब्दुल अजीम और खबीर खमर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस यूनिट की जानिब से यहाँ पर निजामाबाद में मालापल्ली चौरस्ते पर एक बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। जैसा कि आपको मालूम है, हमारा मुल्क कोरोना जैसी ख़तरनाक वबा के अंदर मुलविस है और सैकड़ों की तादाद ने अपनी जान गंवा दी है। तो इसी मुनासिबत से लोगों को आगाह करना, मुतनब्बा करना और चौकन्ना करना कि वो जो ज़रूरी को लाजमी तौर पे इख्तियार करे और मास्क को ज़रूर पहने। माहिरीन का ये कहना है कि इस वबा से रुकने के लिए मास्क एक बेहतरीन जरिया हो सकता है। इसी कड़ी के तहत एसआईओ सेंट्रल यूनिट सैकड़ों की तादाद में मास्क बांटेंगी, शऊरी प्रोग्राम्स करेंगी, मसाजिद में फ्लेक्सेस को जज्बा करेंगी और लोगों को ये तवज्जो दिलाएंगी कि मास्क ज़रूर पहने और ख़ुद को और अपने अहले अयाल को इस कोरोना जैसी महामारी से महफूज रखें। रात के कर्फ्यू का 20 अप्रैल की रात 9 बजे से ही नफाज अमल में आ चुका है। 9 बजे से कबल ही दुकानें और दीगर तिजारती सरगर्मियां बंद कर दी गईं। पुलिस की भारी जमत सड़कों पर मौजूद थी। देखिए नेहरू पार्क से अवाम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। रियासत तेलंगाना में 20 अप्रैल की रात 9 बजे से कर्फ्यू पर अमल आवरी का आगाज हो चुका है। ये कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। शहर निजामाबाद में रात के कर्फ्यू के पहले दिन अवाम ने अज खुद इस पर अमल आवरी शुरू कर दी। रात 8 बजे से ही दुकानें और दीगर तिजारती सरगर्मियाँ बंद होनी शुरू हुई। रात 9 बजे तक मुकम्मल सन्नाटा तारी हो गया। नेहरू पार्क पर पुलिस की भारी जमयत मौजूद थी, जिनमें पुलिस के आला हुकाम भी शामिल थे। चंद गाड़ियां और पैदल लोग चलते नजर आए। पहला दिन था, पुलिस ने नरमी का मुजाहरा किया। आगे हो सकता है कि पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी। इस रात के कर्फ्यू की नेहरू पार्क से की गई रिपोर्ट आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। मोहतरम नाजरीन, मैं इस वक्त नेहरू पार्क पर ठहरा हुआ हूँ और अब इस वक्त रात के जो 9:19 हो रहे हैं और यहाँ पर देखा गया है कि 8:30 बजे से ही दुकानों को बंद करना शुरू कर दिया गया था। आज जो रियासती हुकूमत के जियो नंबर 87 के तहत यहाँ पर रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। रात 9 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू नाफिज रहेगा। लेकिन जो है दुकानों वालों को और जो है दीगर कारोबार वालों को जो इस बात की हिदायत दी गई थी पुलिस की जानिब से कि 8 बजे के बाद आप लोग अपने कारोबार बंद कर लें। 8 बजे के बाद से ही कारोबार बंद होने शुरू हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता
9:15 बजे तक यहाँ पर मुकम्मल सन्नाटा हो गया था। मेरे इस तरफ अब जहाँ मैं आपकी तरफ इशारा कर रहा हूँ वहाँ पर पुलिस की बहुत बड़ी तादाद जो सो मुतय्यन है, जो कर्फ्यू पर अमल आवरी के लिए जो सो सरगर्म हो चुकी है। लेकिन पुलिस को इस सिलसिले में जो सो किसी किस्म की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लोगों ने आज खुद जो है सो अपनी दुकानों को बंद कर लिया और 9 बजे तक तमाम दुकानें शहर की जो सो बंद हो चुकी थी। और सड़कों पर अलबत्ता लोगों की आमदरफ्त जारी है, गाड़ियाँ चल रहे हैं, लेकिन जो सो तादाद को ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, बहुत कम लोग हैं जो आ जा रहे हैं। लेकिन पुलिस की जानिब से इनको अभी रोका नहीं जा रहा है। हो सकता है कि आगे चल के जो सो इनको रोका जाए और सख्ती की जाए, लेकिन फ़िलहाल किसी किस्म की सख्ती नहीं की जा रही। अभी जो सो यहाँ पर पुलिस के बहुत आला ओहदेदार भी मौजूद है, जिन्होंने हमें बताया कि जो है सो इस कर्फ्यू पर अमलावरी इसलिए भी लाजमी है कि जो सो कोरोना का ये दूसरा मरहला जो चल रहा है, 1 साल कबल पहला मरहला आया था, ये दूसरा मरहला है जो कि हाल हाल से शुरू हुआ है। ये महाराष्ट्र से जो सो हमारे पास आया है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। रियासत की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जैसा कि आज जो सो सुबह के वक्त यानी कि 20 अप्रैल की जो सो सुबह जो सो 12 बजे के करीब जो सो ज़िला कलेक्टर ने टेली कॉन्फ्रेंस मुखातिब किया था मीडिया के साथ। उसमें उन्होंने बताया था कि आगे आने वाले 3 हफ्ते हमारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इन 3 हफ्तों में अगर हम एहतियात नहीं करते हैं तो जो सो इसका जो सो इन्फेक्शन फैलेगा और बहुत तेज़ी से जो सो कोरोना जो सो फैल सकता है। इसको रोकना हमारी जिम्मेदारी है। तो उन्होंने ये मशवरा दिया था कि जो सो जिनको जो सो कोरोना के असरात पाए जाते हैं वो लोग जो सो अपने आप को होम क्वारंटाइन कर लें। ज़्यादा जो सो अगर बिगड़ती हुई सूरत हाल है तो फौरी दवाखानों से रुजू हों, और जो लोग सेहतमंद हैं वो लोग एहतियात करें, बाहर निकलने से पहले जो सो मास्क का इस्तेमाल करें और जो सो सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ़ करते रहें, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी करें और तकरीबात को जो सो तर्क कर दे जाने से और भीड़ में जमा होने से जो सो भीड़ को जमा होने ना दें और भीड़ में जो सो खुद भी ना जाएं और दूसरों को भी जाने से रोकें। बिलखुसूस उन्होंने नौजवानों से अपील की थी कि जो है सो वो बहुत ज़्यादा एहतियात का मुजाहरा करें, क्योंकि जो नौजवानों की तरफ से जो सो ये जरासीम जो सो घरों तक जा सकते हैं और जो सो घरों के बुज़ुर्गों को जो सो मुतासिर कर सकते हैं। तो ज़िला कलेक्टर साहब ने जो सो ये भी कहा था कि जो सो निज़ामाबाद में जो सो बड़े पैमाने पर बेडों का इंतज़ाम किया जा रहा है। जैसे कि शिकायत आ रही थी कि जो सो बेडों की कमी है, बहुत से दवाखानों में जो सो बेड्स दस्तयाब नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो सो ज़िला कलेक्टर साहब ने बताया कि जो सो बेडों का इंतज़ाम किया जा रहा है। निज़ामाबाद में ही 750 बेड्स रहेंगे और बोधन में जो है सो 50 बेड थे जिसको 150 तक कर दिया जा रहा है। इसी तरह आरमूर में 30 बेड थे जिसको जो सो 130 तक किया जा रहा है। इसके अलावा खानगी दवाखानों को भी हिदायत दी गई है कि कोरोना के मरीजों को कबूल करें और उनका इलाज करें। तो बहरहाल ऑक्सीजन की कमी का भी मसला था, उसके ताल्लुक से भी कलेक्टर साहब ने दो टोक अंदाज में कह दिया कि जो सो 2 दिन के अंदर जो सो ऑक्सीजन की किल्लत पर काबू पा लिया जाएगा और वाफर मकदार में जो सो ऑक्सीजन की फराहमी अमल में लाई जाएगी। अभी फ़िलहाल कर्फ्यू की सूरत हाल है और कर्फ्यू में जो है सो बहुत ज़्यादा जो सो लोगों ने बढ़ चढ़ कर जो सो हिस्सा लिया है और जो सो खुद ही जो सो अपने कारोबार को बंद कर लिए हैं। मेरे इस तरफ बोधन रोड है जो सन्नाटों में डूबी हुई है और उसी तरह इस तरफ आजम रोड है, आजम रोड पे भी सन्नाटों का राज है। उसी तरह मेरे अगले हिस्से में इस तरफ सुल्तान की दुकान है और पैलेस होटल की गली है और ये गांधी चौक का इलाका है, पूरा सन्नाटों में डूबा हुआ है। सिर्फ जो सो चंद एक गाड़ियाँ आ जा रही हैं। हो सकता है कि कल ये भी नज़र ना आए, पहला दिन है इसलिए हो सकता है कि पुलिस नरमी बरत रही है। अब तक पुलिस को किसी किस्म की जो है सो सख्ती करते हुए नहीं देखा गया। यहाँ पर मीडिया भी बड़ी तादाद में जो सो जमा हुआ है। मीडिया के नुमाइंदे जो सो पुलिस के आला अहदेदारों से गुफ्तगू कर रहे हैं और जो सो पुलिस की हिकमत अमली के ताल्लुक से जो सो बात कर रहे हैं। लेकिन जो सो पुलिस ने ये कहा कि लोग जो है सो कोरोना को संजीदगी से ले रहे हैं और जो सो किसी किस्म का जो सो रिस्क लेना नहीं चाहते, लिहाजा पब्लिक खुद ही जो सो अपने कारोबारों को बंद कर रही है और जो सो अपने घरों का रुख कर चुकी है। रोडों पर इस वक्त सन्नाटों का राज है। तो ये थी हमारी नेहरू पार्क से आपके लिए मुख्तसर सी रिपोर्ट। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
रियासत में रात के कर्फ्यू का नफाज अमल में आ चुका है। पुलिस ने आवाम से ताउन की अपील की। वंटोन SHO अंजनेलू ने बताया कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा, लिहाजा कोई भी बाहर निकलने की कोशिश न करे। खिलाफ वर्जी करने वालों से पुलिस सख्ती से निपटेगी। रियासत में 20 अप्रैल की रात 9 बजे से ही रात का कर्फ्यू नाफिज किया गया है। इस पर अमलावरी का आज पहला दिन था। रात के 8 बजे से ही ताजिरों ने अपनी दुकानें और कारोबार बंद करने शुरू कर दिए। रात 8:45 बजे तक मुकम्मल मार्केट बंद हो चुकी थी। बोधन रोड, किला रोड, नेहरू पार्क, गांधी चौक, स्टेशन बाजार और दीगर तमाम इलाकों में रात 9 बजे से पहले ही तमाम तिजारती सरगर्मियां बंद कर दी गईं। पुलिस की भारी जमात मुतहर्रिक हो चुकी थी। शहर में कई गाड़ियां तराया गर्दी कर रही थी और मोटरसाइकिलों पर भी पुलिस मुलाजमीन आवाम को कर्फ्यू की पाबंदी करने की तलकीन करते नजर आए। नेहरू पार्क पर आला पुलिस अहदेदार जमा हो गए और आवाम से ताउन की उन्होंने अपील की। वनटाउन SHO अंजनेलू ने आवाम से पुलिस का ताउन करने की ख्वाहिश की और कर्फ्यू पर सख्ती से अमलावरी की तलकीन की। उन्होंने कहा कि रमज़ान मुबारक एक मुक़द्दस महीना है, इसमें इबादतों का एहतमाम होता है, लेकिन हालात के बिगड़ते हुए तनाजुर में रात के कर्फ्यू का नफाज अमल में लाया गया है ताकि कोरोना के तेज़ी से फैलते हुए असरात को कम किया जा सके। उन्होंने तमाम मसाजिद में नमाजों और तरावी को 9 बजे के अंदर ही तकमील करने की ख्वाहिश की और कहा कि बाकी इबादतें घर में भी अदा की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि 9 बजे के बाद किसी को भी घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज पहला दिन था, लिहाजा पुलिस ने नरमी का मुजाहरा किया है, लेकिन आगे ये नहीं चलेगा। लिहाजा 9 बजे के बाद हर शख्स अपने घरों में तक ही महदूद हो जाए। अलबत्ता मेडिकल और दवाखानों को जाने वालों को इजाज़त दी जाएगी और किसी दूसरे अहम कामों में भी छूट दी जाएगी। इसके अलावा किसी मामले में भी रियायत नहीं होगी और पुलिस सख्ती के साथ लोगों से निपटेगी। उन्होंने कहा कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा, लिहाजा कोई भी शख्स बाहर निकलने की कतई कोशिश न करें और पुलिस का ताउन करें। नाज़रीन, तमाम निजामाबाद के आवाम से पुलिस कमिश्नरेट हमारा कमिश्नर कोतवाल के दरमियान और गवर्नमेंट जीवो आज जो जारी किया है, इमरजेंसी कोरोना केसेस की बावजूद जितने भी इंसानियत के खतरे में आ जा रहा है, ये बात को लेते हुए गवर्नमेंट आज जीवो जारी करा। वो आप सब लोगों को इल्म है, वो नाइट जो रात का कर्फ्यू जो है वो लाव में लिया गया है। कि कर्फ्यू जो है ना, रात में 9 बजे से लेके सुबह में 5 बजे तक कर्फ्यू रहता है। ये कर्फ्यू के दरमियान जो भी मेडिकल इमरजेंसी में जो भी आदमी लोग हैं वो लोग ही रोड के ऊपर आ सकते हैं और मेडिकल शॉप खुला रख सकते हैं और उसको छोड़ के जो भी किराना शॉप होने दो और आम जो भी जनरल दुकाना हैं वो पूरा बंद रखना चाहिए। 9 बजे के पहले ही बंद करके अपने अपने कामों अपने दुकान कारोबार को 9 बजे ही बंद कर लेना चाहिए और रोड के ऊपर बेफिजूल कोई भी नहीं आना। अगर मेडिकल कोई इमरजेंसी है तो अस्पताल जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी किया नहीं गया है। और कोई गैर आदमी बगैर काम का मस्करापन में नहीं तो ऐसी बेफिजूल रोड के ऊपर आए तो वो लोगों के ऊपर कानून की सख्त कार्रवाई किया जाता है। तो तमाम आवाम से हम अदबन गुजारिश किया जा रहा है कि आप सहायता करें और कोरोना वायरस से अपना जान को और अपना परिवार को बचाते हुए अपना मुल्क बचाने के लिए हम नारे दे रहे हैं। रियासत में रात के कर्फ्यू का नफाज अमल में आ चुका है। इस कर्फ्यू पर मौसर अमलावरी के लिए पुलिस मुतहर्रिक हो चुकी है। पुलिस शिद्दत के साथ तलाया गर्दी कर रही है और कई जगह पर पुलिस पैकेट्स भी मुतय्यन किए गए हैं और माइक के जरिए पुलिस आवाम से कर्फ्यू की पाबंदी करने की ख्वाहिश करती नजर आई।
रियासत तेलंगाना में भी कोरोना की वबा ने अपने खतरनाक तेवर दिखाए हैं। बेशुमार लोग इस खौफनाक वबा से मुतासिर हो रहे हैं। कई अफराद की अब तक मौत हो चुकी है और हजारों लोग दवाखानों में ज़ेरे इलाज हैं। हुकूमत की जानिब से आवाम को मोहतात रहने और हिफाजती इंतजाम पर अमल करने की तलकीन की जा रही है। मास्क न लगाने वालों पर 1000 रुपये तक जुर्माना आयद करने का फैसला भी लिया गया है। लेकिन हुकूमत रियासत में लॉकडाउन के लिए कतई तैयार नहीं थी। लेकिन रियासत की दिन ब दिन बिगड़ती हुई सूरत हाल को हाईकोर्ट ने संजीदगी से लिया और लॉकडाउन के ताल्लुक से हुकूमत को हिदायत जारी की, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने रियासत तेलंगाना में रात का कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है और GOMS 87 की इजराई अमल में लाई गई है। इस GO की रोज से रियासत तेलंगाना में 20 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रात का कर्फ्यू नाफिज रहेगा, जिसके औकात रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होंगे। इस पर 20 अप्रैल की रात से ही अमलावरी का आगाज हो गया है। इस सिलसिले में पुलिस मुतहर्रिक हो चुकी है और आवाम को रात के कर्फ्यू पर अमल करने की तलकीन कर रही है। शहर निज़ामाबाद में भी पुलिस की भारी जमयत सड़कों पर सरगर्म हो चुकी है। शिद्दत से तलया गर्दी की जा रही है और जगह जगह पिकेट्स को भी मुतय्यन किया गया है। पुलिस की जानिब से माइक पर लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो रात के कर्फ्यू की सख्ती से पाबंदी करें और अपने मकानों तक ही खुद को महदूद कर लें। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी। पुलिस की जानिब से ये ऐलान मुसलसिल उर्दू और तेलुगु में किया जा रहा है। इतना दी जाती है कि आज रात 9 बजे से अप्रैल 30 तारीख तक नाइट कर्फ्यू अमल में रहेगा। लिहाजा अपने अपने दुकानदार शॉप को बंद कर देना चाहिए। अगर जरूरतमंद अगर कोई चीज़ जरूरत है तो बाहर निकला है तो घर में रहना चाहिए, क्योंकि ये सेकंड वेव कोरोना का महामारी बहुत फैल रहा है, आप सभी को मालूम है। लिहाजा बाहर ना निकले, मास्क लगाइए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखिए। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। निजामाबाद की तारीख में पहली बार एक धमाका खास आगाज। एक ही छत के नीचे आपकी जरूरत की हर शय दस्तयाब होगी। जी हाँ, A to Z बाजार का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हमारा पता याद रखिए, नज़्द फायर स्टेशन ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप रोड, निजामाबाद। A to Z बाजार में एक ही छत के नीचे आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरी और दीगर जिंदा-जेब ज्वेलरी आइटम्स के अलावा फैंसी चूड़ियां, हेयर क्लिप्स, कॉस्मेटिक्स और खवातीन की जरूरत की तमाम अशिया दस्तयाब होंगी, जो कि आपके हुस्न को निखारने का सबब बनेंगी। इसके अलावा घरेलू आराइश के सामान, किचन की जरूरत के सामान तोहफे में पेश करने के लिए खूबसूरत गिफ्ट आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक के सामान, फैंसी अशिया, स्टील के सामान, आंखों पर लगाने के लिए खूबसूरत गॉगल्स, फोटो फ्रेम, झूमर्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, पर्स, बैग्स और दीगर बेशुमार अशिया यहाँ पर दस्तयाब होगी। आपसे हमारी ख्वाहिश है कि एक बार A to Z बाजार को जरूर तशरीफ लाएं और हमारे इस बाजार का मुशाहिदा करें। म्यारी व मजबूत सामान और इंतहाई वाजिबी दाम हमारी पहचान है। कई अजला में कामयाबी के झंडे गाड़ने के बाद अब A to Z बाजार आपके शहर में लगाया गया है। आवाम का भरोसा ही हमारा असासा है। लिहाजा पूरे एतमाद के साथ आप हमारे बाजार से ब्रांडेड सामान हासिल कर सकते हैं। हमारा पता याद रखिए, A to Z बाजार, नज़्द फायर ब्रिगेड ऑफिस, रूबरू तिलक गार्डन कॉम्प्लेक्स, कमिश्नर पुलिस कैंप ऑफिस रोड, निजामाबाद। याद रहे कि इतवार के दिन भी हमारा A to Z बाजार खुला रहेगा। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और हमें खिदमत का मौका दें। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल,
जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर एम बिहारी रेड्डी, न्यूरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कुणाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां आईसीयू 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असरी आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीमुताब किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लंबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। कल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। कोरोना की वजह से हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। शदीद खतरात के बावजूद सहाफ़ी, सफाई मजदूर, तिब्बी वर्कर्स और पुलिस मुलाजमीन किसी जंगजू की तरह हमारे लिए खतरात का सामना करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अपनी खिदमत के दौरान दर्शनम अशोक कोरोना का शिकार होकर फौत हो गए। नंदीपेट मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी दर्शनम अशोक की कुछ दिन कबल कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। वो गुज़िश्ता 30 सालों से सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते आ रहे थे। इनकी अचानक कोरोना से मौत ने सहाफ़ती बिरादरी को सदमे का शिकार बना दिया। साथ ही कई सियासी कायदीन ने इनकी मौत पर अपने गहरे रंजोगम का इजहार किया। आज नंदीपेट बस स्टैंड के करीब JEC की जानिब से दर्शनम अशोक को उनकी तस्वीर पर फूल निछावर करते हुए खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर IKMS के जिले सदर गंगाधर ने कहा कि अशोक जैसे सहाफ़ी की खिदमत को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो गुज़िश्ता 30 सालों से सहाफ़ती शोबे से वाबस्ता रहते हुए बेबाक सहाफ़ती खिदमत अंजाम देते आ रहे थे। कोरोना के खतरात के बावजूद भी वो अपनी खिदमत को जारी रखे हुए थे और फिर खुद ही कोरोना का शिकार बनकर चंद दिन ज़ेर इलाज रहते हुए फौत हो गए। गंगाधर ने कहा कि कोरोना ने खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर ली है और हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है, लेकिन उन खौफनाक और संगीन हालात में भी सफाई मजदूर, तिब्बी वर्कर्स
और सहाफती बिरादरी आवाम के लिए अपनी खिदमात को जरूरतमंदाना अंदाज में जारी रखे हुए हैं। इसी तरह दशनाम अशोक भी अपनी खिदमत की अंजामदही के दौरान इस मोहल्लिक वबा का शिकार होकर मौत की आगोश में जा पहुंचे। गंगाधर ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि इस बेबाक सहाफ़ी के अफराद खानदान की मदद की जाए और उनको हुकूमत की जानिब से मुआवजा फराहम किया जाए। गंगाधर ने कहा कि इन संगीन हालात में हमारे सहाफ़ी, सफाई मजदूर, तिब्बी वर्कर्स, पुलिस मुलाजमीन किसी जंगजू की तरह हमारे लिए खिदमत अंजाम दे रहे हैं और उनकी फिक्र करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। इस प्रोग्राम में टीआरएस के सीनियर कायद बाला गंगाधर और दीगर जैसी कायदीन मौजूद थे। మిత్రులారా, దర్శనం అశోక్ అన్న గారు దాదాపు 26 సంవత్సరాలు పైగా తన జర్నలిస్ట్గా పనిచేస్తూ మరి తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు ఇక్కడి పాత్రికేయులు. కాబట్టి ప్రజలకు, ప్రభుత్వానికి జరుగుతున్న విశేషాలను ప్రజలకు తెలపడానికి తన జర్నలిస్ట్గా అనేక వార్తలు రాసి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆయన కరోనా వల్ల మరణించడం చేయదని లోటు అలా కుటుంబానికి కావచ్చు లేదా ఆ జర్నలిజానికి కావచ్చు తీరని లోటు. కాబట్టి ఆయన కుటుంబాన్ని ప్రభుత్వం వెంటనే ఆదుకోవాలని చెప్పేసి మేము జేఏసీగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. कोरोना दूसरे मरहले में शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सख्त एहतियात करके ही इससे महफूज रहा जा सकता है। इस संगीन मौके पर सफाई मजदूर, तिब्बी वर्कर्स और जर्नलिस्ट जरूरतमंदी के साथ अवामी खिदमत में मसरूफ़ हैं। ये लोग हमारे लिए ख़तरात का सामना कर रहे हैं और इनकी फ़िक्र करना हमारी जिम्मेदारी है। एलपली मंडल के मौजे जानकमपेट में असलम खान ने इन ख्यालात का इज़हार किया और मास्क सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई। एलपली मंडल के मौजे जानकमपेट में साबिक वार्ड मेंबर असलम खान ने अपनी जानिब से ग्राम पंचायत, सफाई मजदूरों, तिब्बी वर्कर्स और जर्नलिस्टों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने बात करते हुए कहा कि मुल्क में दूसरे मरहले में कोरोना ने काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर ली है और हर मंडल और हर मौजा इससे शदीद मुतासिर हो रहा है। दिन ब दिन इस कोरोना वबा के असरात में इजाफा ही होता जा रहा है। इस हसास सूरत हाल में सफाई मजदूरों, तिब्बी वर्कर्स और जर्नलिस्ट अपनी जिंदगियों को दाव पर लगाते हुए जरूरतमंदाना खिदमत करते जा रहे हैं। ये लोग हमारी और हमारे समाज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरात का सामना करते हैं। ये लोग जब हमारे लिए ख़तरात का सामना कर रहे हैं तो फिर हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी इनके तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करें। लिहाजा जिनमें मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई है। इस मौके पर मुकामी सरपंच साहिलू ने असलम खान की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि हर किसी को असलम खान की तरह फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। सफाई मजदूर, तिब्बी वर्कर्स और जर्नलिस्ट बेरोज़ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और ख़तरात का सामना कर रहे हैं और इनकी फ़िक्र करना हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की सख्ती के साथ पाबंदी करें और हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली हिदायतों और आयद की जाने वाली पाबंदियों पर सख्ती से अमल पैरा हों, क्योंकि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एहतियात करके ही हम खुद को और अपने अफराद ख़ानदान को कोरोना के ख़तरात से महफूज रख सकते हैं। మన జాన్కంపేట గ్రామంలో ఇవాళ కరోనా ఎంతో తీవ్ర రూపంలో ఉంది కాబట్టి దీన్ని మన ఆచరణలో పెట్టుకొని మన జాన్కంపేట గ్రామాన్ని ఎలా కాపాడాలన్నది మన జాన్కంపేట పెద్ద మనుషులు కానీ ప్రజలు కానీ మనకు అందుబాటులో ఉన్న డాక్టర్స్ కానీ ఇవాళ మీడియా మిత్రులు కానీ రెండవది ఏంటంటే దీన్ని ఎలా కాపాడాలన్నది తెలుసుకొని ఇలా మన ఒక వ్యక్తి అస్లాం ఖాన్ అనే వ్యక్తి ముందుకొచ్చి కొన్ని వైద్య సిబ్బందికి మరియు జీపీ సిబ్బందికి కొందరు వ్యక్తులకు ఈయన కొంత నా వంతు సహాయం చేయాలని కొంత మాస్కులు, శానిటేషన్ ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ అస్లాం ఖాన్కు థ్యాంక్ చెప్తున్నాం. మరొక విషయం ఏంటంటే మన జాన్కంపేట గ్రామంలో
కరోనా తీవ్రంగా ఉంది కాబట్టి ప్రజలు ఏవైతే ఆంక్షలు విధించిందో గ్రామ పంచాయతీ నుండి మరియు పెద్దలందరూ కలిసి విధించిన ఆంక్షలకు అందరూ కట్టుబడి ఉండాలా. ఎందుకంటే ఇది ఎవరి కోసమో కాదు, ప్రతి ఒక్కరి కోసం. ఎందుకంటే ఈరోజు కరోనా అనేది చాలా తీవ్ర రూపంగా దాల్చింది కాబట్టి మనకు అహర్నిశలు కష్టపడుతూ ఈ వైద్య సిబ్బంది, మరి ఆశా వర్కర్లు, మరియు మీడియా మిత్రులు, మరియు పారిశుద్ధ్య కార్మికులు వీరి సేవలను మనకు అందిస్తున్నారు కాబట్టి వారికి తోచిన సాయం నా వంతుగా చేయాలనే తపనతోటి ఈరోజు నేను వారికి శానిటైజర్ కిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇలాగే మనము ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు వారి సహాయం అందించాలని కోరుకుంటున్నాను. మరి కరోనా రాకుండా నివారణ చర్యలుగా మాస్క్ తప్పనిసరిగా ధరించాలి, మరి సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అలాగే ఆవిరే ఆయుష్ అని ఆవిరి అనేది ఖచ్చితంగా పట్టాలి డైలీ ఇంట్లలో. మరియు అవసరమైతే తప్ప ఎవరు బయటకు వెళ్ళకూడదని నా యొక్క మనవి. दे इलाकों में जारी पल्ले प्रगति प्रोग्राम, जमानत रोजगार स्कीम और उर्वरक स्कीम के कामों को म्यारी व नकायद से पाक बनाया जाए। इन कामों की तेज रफ्तार तकमील पर तवज्जो दी जाए। जमानत रोजगार के मजदूरों को तमाम सहूलतें फराहम की जाए। एरपल्ली मंडल के मौजे MSC फार्म का DRDO PD ने दौरा किया और मकामी अहदेदारों को हिदायतें दी। एरपल्ली मंडल के मौजे MSC फार्म में DRDO चंद्रनायक ने गांव में जारी पल्ले प्रगति रूरबन स्कीम और जमानत रोजगार स्कीम के तहत जारी कामों का मायना किया। बादिजा उन्होंने जमानत रोजगार स्कीम के अहदेदारों की जानिब से मुनक्किदा इजलास में शिरकत की। DRDO PD चंद्रनायक ने हाल ही में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से जायजा हासिल किया था और ये इनका MSC फार्म का पहला दौरा था। लिहाजा मुकामी अहदेदारों की जानिब से इनकी शालपोशी करते हुए इनका इस्तकबाल किया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गांव में जारी कामों को मयारी और नकायद से पाक बनाना अहदेदारों और कायदीन की जिम्मेदारी है और इन कामों को तेज रफ्तार बनाना भी इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि धूप तेज है, लिहाजा जमानत रोजगार के मजदूरों के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएं। उन्हें थोड़ी देर आराम करने के लिए साहिबान मुहैया करवाया जाए और ठंडे पानी का इंतजाम भी रखा जाए। PD ने कहा कि कोरोना के असरात फैलते जा रहे हैं, लिहाजा मजदूरों में मास्क तकसीम किए जाए और उनमें समाजी फासला भी बरकरार रखा जाए। उन्होंने कहा कि हरित आरम स्कीम के तहत बेशुमार फूलों और फलों के दरख्त लगाए गए थे। इन पौधों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और इनकी निगहदाश्त पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस इजलास में MPDO एड़पल्ली शंकर, जमानत रोजगार APO गंगाराम, IKP APM साइलू, रूरबन DPM श्रीवानी के अलावा देही सेक्रेटरीज और जमानत रोजगार के अहदेदार मौजूद थे। బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత ఏడుపల్లి మండలానికి మొదటిసారిగా రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఏడుపల్లిని మన ప్రభుత్వం రూర్బన్ పథకం ప్రవేశపెట్టింది. ఇక్కడ ఉపాధి హామీ పనులు, అదేవిధంగా మన ఇక్కడ పల్లె ప్రగతి పనులు, అదేవిధంగా ప్యాడీ పర్చేసింగ్, రూర్బన్లో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులు అన్నీ పరిశీలించడానికి మన మండలానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ MS ఫారం, వడ్డేపల్లి, ధర్మారం గ్రామంలో స్థానికంగా ఏడుపల్లి గ్రామంలో పనులు పరిశీలించడం జరిగింది. మరి ముఖ్యంగా ఇక్కడ గ్రామ స్థాయి అధికారులు, మండల స్థాయి అధికారులతో ఇక్కడ సమీక్ష నిర్వహించి పనులన్నీ పురోగతిలో నడపాలని, కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ మరి అన్ని పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి అధికారులను కోరుతున్నాను. मुल्क में कोरोना की बिगड़ती हुई सूरत हाल, सख्त एहतियाती इकदाम लाजमी हैं। एरपल्ली मंडल को कंटेनमेंट एरिया करार दिया गया है और गुरुकुल स्कूल में आइसोलेशन सेंटर कायम किया जा रहा है। आडियो बोधन राजेश्वर का बयान। उन्होंने आवाम से ताउन करने और एहतियात बरतने की ख्वाहिश की। बोधन आडियो राजेश्वर ने एरपल्ली मंडल मुस्तकर पर वाक़ तहसील ऑफिस में तिब्बी और रेवन्यू अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अपने बयान में बताया कि कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन अबतर होती जा रही है और एरपल्ली मंडल भी इसकी जद में है और यहाँ पर भी कोरोना मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद है। कोरोना के असरात को फैलने से रोकने के लिए एरपल्ली मंडल मुस्तकर को कंटेनमेंट एरिया करार दिया गया है।
और गुरुकुल स्कूल में आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि वो इंतजामिया का ताउन करें और बेमकसद सड़कों पर न घूमें और न ही भीड़ लगाकर ठहरें। उन्होंने कहा कि हालात बहुत खराब हैं, लिहाजा सख्त एहतियात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मास्क लगाना ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंस की पाबंदी भी लाजमी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी को भी कोरोना के असरात महसूस हो तो वो फौरी प्राइमरी हेल्थ सेंटर से रुजू होकर अपना टेस्ट करवा ले और इलाज हासिल करे और मुतासरा पाया जाने वाला शख्स खौफ का शिकार न हो, अलबत्ता अपने आप को होम क्वारंटाइन कर ले और दूसरों से कतई ना मिले। उन्होंने कहा कि ज़ईफ़ हजरात और बच्चे कतई बाहर न निकलें, मुमकिन एहतियात बरतें क्योंकि कोरोना का असर सबसे पहले ज़ईफ़ों और बच्चों पर ही होता है, लिहाजा एहतियात लाजमी है। इस इजलास में डिप्टी DMHO विद्या, तहसीलदार परवीन कुमार, नायब सरपंच आकोला श्रीनिवास और एडपल्ली मेडिकल ऑफिसर जवेरिया सुल्ताना के अलावा दिगर तिब्बी व रेवेन्यू अहदेदार मौजूद थे। ఎడపల్లి గ్రామంలో ఇప్పటికీ 54 కేసులు యాక్టివ్ కేసులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎడపల్లి గ్రామాన్ని కంటైన్మెంట్ జోన్ కింద డిక్లేర్ చేసుకున్నాం। ఆ విషయమే ఎంపీడీఓ గారితో, తహసీల్దార్తో మరియు మెడికల్ ఆఫీసర్ అండ్ సర్పంచ్తో రివ్యూ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడ డిప్యూటీ DMHO నేను ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఏంటంటే కంటైన్మెంట్ జోన్లో చాలా గట్టి చర్యలు తీసుకొని, ముఖ్యంగా శానిటేషన్ విషయం కానీ ఇతరత్ర కానీ గట్టి చర్యలు తీసుకొని దీన్ని అరికట్టమని చెప్తున్నాం। ఇంకోటి ప్రజలకు కూడా ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఫస్ట్ సీనియర్ సిటిజన్స్ కానీ చిల్డ్రన్ కానీ ఎట్టి బస్సులో బయటకు రావద్దు, ఎంత ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా ఎంత అవసరం ఉన్నా బయటకు రావద్దు, అవాయిడ్ చేయాలి। రెండవది ఎవరైనా వర్క్ల కోసం వచ్చే వాళ్ళు మాస్క్, సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేసినట్టయితేనే ఈ చైన్ బ్రేక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది। आखिर में देखेंगे हेडलाइन से एक बार फिर। शहर में रात के कर्फ्यू पर मौसर अमलावरी, रात 9 बजे से ही बाजार मुकम्मल बंद हो गया। कमिश्नर पुलिस ने कर्फ्यू की सूरत हाल का जायजा लिया, कहा कि इक़दामात अवाम के मफाद में है, लिहाजा अवाम ताउन करे। कर्फ्यू का पहला दिन अवाम ने अज खुद अमलावरी का फैसला लिया। 9 बजे से कबली बाजार मुकम्मल बंद हो चुका था। एक आध अफराद वो गाड़ियां चलती नजर आई। अवाम टीवी ने हालात का जायजा लिया, पेश है एक रिपोर्ट। एडपल्ली मंडल को कंटोनमेंट कर दिया गया और गुरुकुल स्कूल में आइसोलेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया जाएगा। RDO बोधन राजेश्वर का बयान। उन्होंने कहा कि कोरोना शिद्दत इख्तियार कर रहा है, लिहाजा अवाम एहतियाती इक़दामात पर अमल करे। SIU निजामाबाद की जानिब से शऊर बेदारी मुहिम व मास्कों की तकसीम। सिटी सदर इरफान खान ने बताया कि एहतियात इलाज से बेहतर है, लिहाजा वबा से मुतासिर होने और लाखों खर्च करने से बेहतर है कि मास्क लगाए। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।